घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ग्रेटर नोएडा और सूरजपुर थाना क्षेत्र का है। लगभग 10 साल से, पिछले 10 साल से यहाँ पर एक गैंग एक्टिव है और वो ऐसी गैंग है जिन्हें लोगों को वो लगता ही नहीं है कि ये गैंग है और ये गलत कामों को अंजाम देता है और लोगों को लूट लेता है और लूटने के बावजूद भी लोगों को पता नहीं चलता है कि वो लूट लिया गया है। ये गैंग है, लोगों को शादी का झांसा देते हैं और बतौर झांसा देने के बाद उनसे शादी करवाते हैं और दुल्हन घर भी जाता है और घर जाने के बाद जब वापस आते तो उन्हें लूट लिया जाता है। और लूटने के लिए जो ये गैंग है, बहुत सारे आदमी मिलकर इस गैंग को चलाते हैं और अलग अलग माता पिता, भाई बहन, मौसा मौसी, चाचा चाची सभी किरदार इसमें आते हैं। दोस्तों आइए इन बातों को विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या तो प्रदीप जो यूपी का रहने वाला है, इस कंपनी यानी गिरोह का सरदार है यानी सीईओ है और उसकी पत्नी भी इस गैंग में शामिल है। प्रदीप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से और फिट बैठने वाले लोगों को इस गैंग में शामिल करता है और अच्छी और सुंदर महिलाओं को भी प्रेम जाल में फंसाकर, प्रलोभन देकर और लालच देकर और कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता दिखाकर इस गैंग में शामिल करते हैं। और शामिल करने के बावजूद एक किरदार है जो मालती, जो दुल्हन की माँ बनती है, मौसी बनती है और दुल्हन के भाई भी अलग अलग लोग होते हैं। और एक और मुख्य किरदार है जो बिचौलिए का काम करता है। यानी सभी लोग अलग अलग है, अलग अलग काम है और अलग अलग व्यवहार करते हैं। जो संतोष होता है, जो घूम घूम कर ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो तलाकशुदा है, व्यापारी है, अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छे घराने के हैं और लंबे समय से उनकी शादियां नहीं हो रही है। उन घर में लोकल आदमी के जान पहचान बनाकर दस्तक देते हैं, उन्हें शादी करवाने की तमाम बातें कहते हैं और बेहतर और सुंदर और अच्छी लड़कियां दिखवाया जाता है। लड़के के परिवार वाले राजी हो जाते हैं और कुछ दिन में लड़के वाले लड़की वाले के घर आते हैं, वहां देखते हैं, खाते पीते हैं, पूरे इत्मीनान से तमाम बातें तरीके और सलीके से किया जाता है। इनके बावजूद भी लड़के वाले वो लड़की को पसंद करता है और फिर शादी का डेट फाइनल हो जाता है। शादी के डेट फाइनल होने के बीच में उनकी भाई बहन जो किरदार के रूप में होते हैं और उनकी माँ जो दुल्हन की माँ होती है, वो फोन पे बातें करते हैं और लड़के वाले को पूरे यकीन होता है और कहीं भी डॉट का गुंजाइश नहीं होता है। बात आगे बढ़ती है और कुछ दिन के बाद अपने बताए हुए जगह पर शादी होती है और अच्छे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से शादी करवाते हैं। 7 फेरे होते हैं, सभी प्रकार के रस्में निभाई जाती है क्योंकि किरदार में हर कोई अवेलेबल होता है। माँ भी होती है, मौसी भी होता है और भाई भी होता है, इसलिए तमाम प्रकार के रस्में भी निभाई जाती है। अच्छी खासी शादी भी हो जाती है और दुल्हन खुशी खुशी दूल्हे राजा के साथ उनके घर चले जाते हैं। तब तक वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। लगभग 6 से 7 दिन दुल्हन उनके घर में रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, खाते पीते हैं और दिन गुजारते हैं। और इस दौरान जो 6 से 7 दिन दुल्हन दूल्हे के घर में यानी लड़के के घर में गुजारता है, तब तक उनका भाई, मौसी, माँ और बहन फोन पर अक्सर बातें करते हैं और उन्हें परिवार की तरह पूरी सी फीलिंग आती है और लगता है एक परिवार है और एक दो परिवार एक दूसरे के साथ मिल चुका है, यानी शादी का बंधन हो गया है। तब तक लड़की अपने प्लान के अनुसार जो दुल्हन होती है उन्हें पूरा पता होता है कि घर में कैश किधर है, सोने चांदी और जेवरात किधर है और कितनी है और कैसे है। तमाम चीज जो 7वें दिन से 1 दिन पहले ही अपने बैग में पैक कर लेते हैं और पूरी तैयारी होती है। 7वें दिन जो दुल्हन के बनावटी परिवार है, दुल्हन को वापस अपने घर लाने के लिए लड़के वाले के घर पहुंचते हैं, फिर खाते पीते हैं, बातें करते हैं और दुल्हन को विदा करने के लिए कहते हैं। फिर प्लान के अनुसार पूरी कैश और जेवरात और सोने चांदी अपने बैग में रखकर दुल्हन जो बनावटी माता पिता है उनके साथ चली आती है। चले आने के कुछ टाइम तक तो दुल्हा बात करते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन बीतते बीतते न तो उसका कॉल लगता है, न बताए हुए जगह का अता पता रहता है
और कुछ ही दिन में पूरी डिलीट हो जाती है। मतलब न तो वो दुल्हन होती है, न दुल्हन की माँ होती है, न वो घर होता है, न बिचौलिए संतोष होते हैं। सभी चीज वहां से गायब हुए रहते हैं और लंबे समय तक जो दूल्हा होता है, उनका परिवार होता है, खोजबीन करता है। उन्हें लगता है कि कोई दिक्कत या परेशानी हुआ होगा, वो वापस मिलेंगे। लेकिन ऐसे करते करते लंबे समय बीत जाने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो गया है और ठग लिया गया है। इस लुटेरे गैंग पर अलीनगर, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में कई सारे मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आखिर इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? इस मामला का खुलासा जैसे कि डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी बताते हैं कि एक युवती सूरजपुर थाने आते हैं और बताते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। एक लड़की अपने घर से गायब होती है और कुछ दिन के बाद गायब रहने के बाद अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर इसी गैंग को मिलता है और गैंग अपनी पूरी प्लानिंग इन लड़की को बताता है और बहुत ही कम समय में अच्छे खासे पैसे कमाने का झांसा भी देता है और उन्हें कुछ भी न करने का बातें भी सामने आता है। सिर्फ उन्हें शादी करना है और कुछ दिन के लिए करना है और फिर वापस घर आ जाना है। और बतौर इस लड़की को एक रिश्ता भी पक्का हो जाता है, लड़के भी दिखा दिए जाते हैं और समय, तारीख, सभी चीज का इंतजाम हो जाता है और कुछ ही दिन बाद उन लड़की का शादी होने वाला होता है। ये जो प्रदीप होता है, ये इन काम को अंजाम देने के लिए एक मुख्य किरदार होता है। लेकिन लड़के को यह एहसास होने लगता है कि वो एक गलत काम में या गलत लोगों के झांसे में पड़ चुका है। ये एक ऐसे गैंग और ग्रुप है जो लोगों को बुरी तरह से ठगता है और परिवार बर्बाद कर रहा है। इस लड़की की यही सोच ने इस पूरे काले कारनामे से पर्दे हटा दिए। ये लड़की थाने पहुंचती है और पूरी बात जो इनके साथ होता है और जो लोग होते हैं, तमाम बातें पुलिस को या थाने में बोल देती है। पुलिस इस पर तुरंत कार्रवाई करता है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद सभी बातें खुलकर आते हैं कि वो किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं और कैसे कैसे करते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अच्छी और सुंदर लड़की और महिलाओं से दोस्ती करते हैं और पैसा कमाने के नाम पर अपने ग्रुप में शामिल करते हैं और इसी लुटेरी दुल्हन के गैंग में उन्हें झोंक देते हैं। लगभग 10 वर्षों में उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया, लेकिन अभी भी एक्टिव है, तो शायद इस पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।